Assalamu alaikum student. Student part 10 to 15 minutes we are working on a practice session and you guys have to speak with me, you guys have to repeat with me and you guys have to translate with me. So are you ready? Let's get started. तो मैंने कहा बोलने की कोशिश करो, try to speak. विषय समझने की कोशिश करो, try to understand. Try to understand. अंडरस्टैंड. बोलो जो आप बोल सकते हो, बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक व्हाट यू कैन, व्हाट यू. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. टीच व्हाट यू कैन. मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच. मैं नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक. मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच दिस टॉपिक. मैं टॉपिक मल्टीपल टाइम्स पढ़ा चुका हूं. आई हैव टॉट दिस टॉपिक मल्टीपल टाइम्स. आई हैव टॉट दिस टॉपिक मल्टीपल टाइम. समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो कौन है? हु इज ही. वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर. वो मेरा सगा भाई है, ही इज माई रियल ब्रदर. वो मेरा इंस्टेड ऑफ सेइंग रियल यू कैन से ही इज माई बायोलॉजिकल ब्रदर. मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर. मैंने पानी नहीं पिया, आई डिडंट ड्रिंक वाटर. आई डिडंट ड्रिंक वाटर. आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर. डिड नॉट ड्रिंक वाटर. जब मैंने आपको कॉल किया तो आप क्या कर रहे थे? When I called you, what were you doing? When I called you, when I called you, what you were doing या what were you doing? What you were doing. जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं बिजी था. When you called me, I was busy. जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं अपनी अम्मी की मदद कर रहा था. When you called me, I was helping my mother. ये मत करो, ये आपके लिए नुकसानदेह है. Don't do this. It can be harmful for you. मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ. I am using mobile phone. मैं पढ़ रहा हूँ. I'm studying. मैं पढ़ रहा हूँ. I'm studying. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. I'm not doing anything. आप बोलने की कोशिश करो. यू ट्राई टू स्पीक. आपको नहीं आता, यू डोंट नो. मैं अपनी अम्मी की मदद कर रहा हूँ. आई एम हेल्पिंग माई मदर. मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन. वो कौन है जो बाहर बैठा है? हु इज ही? हु इज सिटिंग आउटसाइड. वो मेरा भाई है जो बाहर बैठा है. ही इज माई ब्रदर हु इज सिटिंग आउटसाइड. उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था. कॉल द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे. मैं उस लड़के को नहीं जानता जो कल एब्सेंट था. आई डोंट नो द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे. डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, जो लोग कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, इससे इंग्लिश नहीं आएगी, तो डोंट लिसन टू देम. लिटरली आई एम टेलिंग टू यू. क्योंकि अगर इस चीज से इंग्लिश नहीं आएगी तो किस चीज से आएगी? आपको फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन बेसिक. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. देन ओनली यू कैन स्पीक. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट when they try to speak, their mind goes blank. They don't know what to speak, what not to speak. But let me tell you, once you try to understand, once you try to speak, once you try to understand the concept, you will become habitual to speak. You will inculcate those all things which you have to learn. And after learning, you are going to speak. You will start speaking. सो आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें, प्रैक्टिस किया करें. घर में बैठे आप जो भी बंदे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दूज हु आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टेलिंग दिस थिंग टू देम. मैं ये चीज़ उनको बता रहा हूँ कि आप कोशिश किया करें, कि आप प्रैक्टिस किया करें. इंग्लिश इज नॉट ए टफ लैंग्वेज. लेट मी टेल यू, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ ए स्किल थ्रू विच यू कैन पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल. तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स एन इजी जॉब. आप प्रैक्टिस शुरू करें, आप कुछ भी कर सकते हैं. आपको लगता है इंग्लिश डिफिकल्ट है, यू थिंक इंग्लिश इज डिफिकल्ट, यू फाइंड इंग्लिश इज डिफिकल्ट. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक इंग्लिश इज डिफिकल्ट. मुझे लगता है इंग्लिश बहुत आसान है. आई थिंक इंग्लिश इज ईजी लैंग्वेज. आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर? आप मेरी हेल्प करोगे? विल यू हेल्प मी? मुझे
वो काम करने दो, लेट मी डू दैट वर्क, लेट मी डू दैट वर्क, मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डू दैट वर्क। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक विद मी, ट्राई टू स्पीक विद मी। आपको कुछ नहीं आता, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, फिर भी बोलने की कोशिश करो, स्टिल स्पीक समथिंग, फिर भी बोलने की, स्टिल ट्राई टू स्पीक समथिंग। मुझे कुछ नहीं आता सर, सर आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, सर हाउ डू आई प्रैक्टिस, सर हाउ कैन आई कैन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, यू शुड हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट बिलीव ऑन योर सेल्फ, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, देन नोबडी कैन हेल्प यू। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, ट्राई टू नो योर सेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप को पहचानना शुरू किया, the day when you start understanding yourself, when you start getting yourself, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। That day your life will be changed। मैं आपको नहीं जानता, I don't know you, मैं आपको जानता हूं, I know you। बोलो जैसा आप बोल सकते हो, speak as you are speaking, as you can speak। समझो जैसा आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड एज यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझना, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो, या आई डोंट हैव टू गो। मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। सुनिए, ये तमाम मॉडल वर्ब्स है। जब आप कहते हैं मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, ये सिखाऊंगा इंशाल्लाह। हर चीज़ लेक्चर बेस वाई आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, हर टॉपिक इंशाल्लाह अपॉर्ट टॉपिक मिलेंगे आपको, और ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस से करेंगे। हमें इंग्लिश डिफिकल्ट तब लगती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करवाते। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर सीखोगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट टेंसेस सीख लेते हैं, बट दे आर नॉट अप्लाइंग इन स्पीकिंग। ये उन चीज़ों को, टेंसेस को वो प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर रहे। टेंसेस तो ओवरऑल स्टूडेंट को आता भी होगा, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको टेंसेस का रूल नहीं पता, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता होता है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक। दे कैन नॉट यूज ऑल टेंसेस इन स्पीकिंग। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट प्रैक्टिस। सीखना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिस मतलब बोलना एक अलग चीज़ है। ग्रामर सीखना, ग्रामर समझना, ग्रामर पढ़ाना एक अलग चीज़ है, और स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना एक अलग चीज़ है। So if you work on your speaking skill, so it will surely improve. And I would say you can, बस you have to believe on yourself. आपको सिर्फ अपने आप पर यकीन होना चाहिए। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करना था। ये आपको थोड़ी सी डोज देनी थी, थोड़ा सा ड्रिल देना था आपको प्रैक्टिस सेशन का। इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन विल बी ऑन टेंसेस, so don't miss that session. Inshallah it will give you something. सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।